गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा का पार्ट 5 जो कि एक कविता है चंदा मामा पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी मुग्धा का पेज नंबर 70 खोलिए। पार्ट 5 चंदा मामा। आइए दो दो लाइन पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। चंदा मामा आसमान की मुझको सैर कराओ। तो स्कॉलर्स यहाँ बच्चे चंदा मामा से क्या कह रहे हैं कि चंदा मामा आप आसमान यानी आकाश की मुझे सैर कराओ, यानी मुझे आसमान में घुमाने ले जाओ। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इतने प्यारे क्यों लगते हो, इसका राज बताओ। आगे की दो लाइन में बच्चे क्या कहते हैं चंदा मामा से कि आप इतने प्यारे क्यों लगते हो। चंदा मामा को देखने से हमें वो प्यारे लगते हैं ना, सुंदर लगते हैं। तो बच्चे चंदा मामा से यही पूछ रहे हैं कि आप इतने सुंदर क्यों लगते हो, इसका हमें राज बताओ, इसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है आप वो हमें बता दो। आगे की दो लाइन पढ़ते हैं। रात में खूब चमकते हो, दिन में कहाँ चले जाते हो। इन दो लाइनों में बच्चे क्या कह रहे हैं चंदा मामा से कि आप रात में तो खूब चमकते हो। चंदा मामा कितने चमकते हैं ना रात में, लेकिन दिन में हमें दिखाई देते नहीं, दिखाई देते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि रात में तो आप खूब चमकते हो, लेकिन सुबह होते ही आप कहाँ चले जाते हो। आखिरी दो लाइन पढ़ते हैं। क्या तुम थक कर हम सब से छिपकर सो जाते हो। बच्चे क्या कहते हैं कि क्या आप हम सबसे छिपकर आप थक जाते हो, रात भर आसमान में रहते हो, तो क्या आप थक जाते हो और सुबह होते ही हम सबसे छिपकर सो जाते हो। तो देखा स्कॉलर्स कितनी सुंदर सी कविता है। आइए एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं। चंदा मामा आसमान की मुझको सैर कराओ, इतने प्यारे क्यों लगते हो, इसका राज बताओ। रात में खूब चमकते हो, दिन में कहाँ चले जाते हो। क्या तुम थक कर हम सब से छिपकर सो जाते हो। तो उम्मीद है स्कॉलर्स ये सुंदर सी कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए पेज नंबर 71 में देखिए, सुनो और लिखो। आपके इस पाठ के कठिन शब्द हैं, तो आपको इसे अच्छे से अपनी सुंदर अक्षरों में अपनी हिंदी कॉपी में लिखना है और उसके बाद शब्दार्थ लिखने हैं। अब आइए चलते हैं अपने मौखिक प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 1, सैर कौन करना चाहता है। उत्तर है बच्चे सैर करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, चंदा मामा कब चमकते हैं। चंदा मामा रात में चमकते हैं। प्रश्न नंबर 3, कौन थक जाता है। चंदा मामा थक जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, चंदा मामा किससे छिपकर सो जाते हैं। चंदा मामा हम सब से छिपकर सो जाते हैं। अब देखिए पेज नंबर 72 पे आपके लिखित प्रश्न उत्तर हैं। प्रश्न 1, कौन प्यारा लगता है। चंदा मामा प्यारे लगते हैं। प्रश्न 2, रात में कौन चमकता है। चंदा मामा रात में चमकते हैं। प्रश्न 3, छिपकर कौन सोता है। चंदा मामा छिपकर सोते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे कहाँ की सैर करना चाहते हैं। बच्चे आसमान की सैर करना चाहते हैं। अब देखिए प्रश्न, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। तो स्कॉलर्स हर एक वाक्य में हमें 2 उत्तर दिए हुए हैं, लेकिन एक सही है और एक गलत है। तो जो सही उत्तर है उसके सामने जो बॉक्स बना हुआ है वहाँ हमें सही का निशान लगाना है।
चंद्रमा दिन या रात में निकलता है? चंद्रमा रात में निकलता है, तो रात के सामने सही का निशान लगाइए। चांदनी बड़ी गर्म या शीतल होती है? चांदनी बड़ी शीतल होती है, शीतल यानी ठंडी। अगला प्रश्न है, आसमान बड़ा विशाल या लघु होता है? विशाल यानी बहुत बड़ा, तो आसमान कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, तो आसमान बड़ा विशाल है। अब देखिए अगला प्रश्न, जोड़े मिलाओ। दिन में नहीं निकलता चंद्रमा, तो दिन में नहीं निकलता, उसे चंद्रमा के साथ जोड़िए। अगला है, चांदनी सुंदर लगती है रात में। इन दो वाक्यों को जोड़िए। शीतल चमक एवं आकार के कारण चंद्रमा लगता है सुंदर। अब देखिए पेज नंबर 73 में भाषा कौशल। चंद्रमा को चांद, मयंक, रजनीश भी कहा जाता है। ये शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, यानी चंद्रमा के और भी कई नाम हैं, जैसे चांद, मयंक, रजनीश, तो ये सब क्या हुए? पर्यायवाची हुए। तो इसी प्रकार हमें रात और आसमान के भी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। रात का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रात्रि, रजनी और निशा। अगला है आसमान। अब इसके भी हमें 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, आकाश, नभ, गगन। अब देखिए, पढ़ो, समझो और करो। पहले क्या लिखा है? कराना। उसके सामने क्या लिखा है? कराओ, यानी ना को हटा के हमने ओ लगा दिया। कराना का क्या बना दिया नया शब्द? कराओ। तो अब लगाना का क्या बनेगा? लगाओ। बताना, बताओ। जाना, जाओ। सोना, सो। वेरी गुड। तो उम्मीद है यह कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको करना क्या है, इस कविता के कठिन शब्द, शब्दार्थ, मौखिक प्रश्न उत्तर और लिखित प्रश्न उत्तर को आपको अपने हिंदी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है, और इस कविता से संबंधित जो अभ्यास कार्य है उसे अपनी मुग्धा पुस्तक में ही पूर्ण करना है। तो स्कॉलर्स, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।